अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त सी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला आलू गोश्त का सालन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके लिए सबसे पहले फ्रीज़ हुआ हुआ तकरीबन हाफ़ केजी करीब ये गोश्त है। हाफ़ केजी से थोड़ा कम ही है। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक-बारीक से चॉप करके मैंने डाल दिए हैं और पानी इसके अंदर तकरीबन 2.5 गिलास है, ठीक है। इसको मैं कुकर के अंदर बना रही हूँ, अगर आप देगची के अंदर बना रहे हैं तो आप पानी थोड़ा-सा ज़्यादा कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर 10 से 12 अदद साबुत लहसुन के जवे मैंने ऐड किए हैं। इसके बाद ये फ्रीज़ हुए हुए 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, लार्ज साइज़ के थे। इनको मैं क्रश कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको पीस भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको इस तरह क्रश कर लेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा स्मूथ सा इनका पेस्ट बन जाएगा और आपके सालन की ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन की रेसिपी है, बहुत ही अच्छी। अक्सर लोगों की ये जो सालन होता है ये इतना अच्छा नहीं बनता, टमाटर प्याज तैरने लग जाते हैं। तो ये तरीका आप आज़माएँ, इंशाल्लाह आपकी हांडी बहुत अच्छी बनेगी। अब वो क्रश किए हुए दोनों टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आप ये देखें इसमें थोड़ा-थोड़ा बॉयल आना शुरू हो चुका है। फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई रखा है। इसके बाद इसके अंदर मैंने मसाले ऐड किए थे। सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, नमक तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, हल्दी 1 चम्मच से थोड़ा कम, सूखा धनिया आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। इसके साथ इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया था। अब कुकर को बंद करके तकरीबन इसको 20 मिनट तक वेट देंगे। 20 मिनट के बाद जब इसका फ्लेम ओपन करेंगे तो देखेंगे कि ये किस कंडीशन में मौजूद है। ये देखें आप, गोश्त तकरीबन 70 to 80% तक गल चुका है। अभी इसके अंदर थोड़ा-सा पानी मौजूद है, तो हम इस पानी को यहाँ पे हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे और चम्मच आपने साथ-साथ चलाते रहना है कि सालन नीचे ना लगे। वैसे अभी इसमें काफ़ी पानी है, ये सूखने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपका पानी ड्राई हो जाएगा। और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने यहाँ पे क्या करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली साथ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छी-सी वीडियोज़ मौजूद हैं। इसके साथ मैंने केक की रेसिपी भी शेयर की हुई है, फ्रूट केक की भी और मार्बल केक की भी, आप वो भी जाके देखिए। बिरयानी की रेसिपी भी शेयर है, बहुत सी सिंपल रेसिपीज़ हैं और झटपट बन जाने वाली सारी रेसिपीज़ हैं, तो काइंडली आप उनको भी वॉच कीजिए। अभी देखिए पानी ड्राई होना शुरू हो चुका था, फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई रखा हुआ है। अभी देखिए अच्छा खासा पानी कम हो चुका है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑयल ऐड करना है। अगर आप लोग चाहें तो शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे थोड़ा-सा पानी खुश करके ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। ये देखें, यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप जितना ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए और पानी सारा इसके अंदर से खुश्क हो जाए। ये देखिए जो पहले प्याज और टमाटर हमने डाला है उसकी वजह से इतनी अच्छी सी थिक सी इसकी ग्रेवी बनी है और हम इसका शोरबा बनाएंगे तो वो भी बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा बनेगा और वो भी थिक होगा। क्योंकि अक्सर लोग जब आलू गोश्त बनाते हैं तो अगर वो उसका शोरबा बनाएं तो प्याज और टमाटर जो होते हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स नहीं होते, उनका पेस्ट नहीं बनता, तो वो ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करके बनाना है, इंशाल्लाह आपका टेस्टी बनेगा सालन। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक-बारीक सी काट के डाल दी हैं। आप चाहें तो हरी धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लहसुन के साथ अदरक भी मैंने शुरू में ऐड किया था। इसके साथ यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद के करीब आलू लिए हैं, उनको मैंने धो के अच्छी तरह से काट लिया था। ये देखिए मैंने इसके मोटे-मोटे से चंक्स बनाए हैं। आप लोग अगर चाहें तो इनके जो ये टुकड़े हैं वो छोटे भी रख सकते हैं। ये मैंने क्यूब शेप में काट ली हैं, ज़रा मोटे-मोटे 2 इंच का टुकड़ा मैंने काटा है। इस तरह बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा सालन का। अब मैंने अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को भूनना है, जितनी देर में ये जो आलू हैं वो अच्छी तरह से टेंडर से हो जाएँ, उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। आपने मीडियम, अब यहाँ पे जो आपकी आग होगी वो आपने फ्लेम मीडियम रखना है। अब आपने इसकी भुनाई मीडियम फ्लेम पे करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आपको जितना तीखा चाहिए, जितना नरम मसाले चाहिए, हल्के मसाले चाहिए, आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इन दोनों चीज़ों को भूना है, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इनकी भुनाई करते हुए और ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी मैंने तकरीबन 2.5 गिलास डाला है। ये देखें, अभी चूँकि आलू नहीं गले तो अब हमने यहाँ पे आलूओं को गलाना है। पहले आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, सारे मसाले को और पानी को। इसके बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए आपने दोबारा से इसको वेट देना है कि आलू अच्छी तरह से गल जाएँ और गोश्त में भी जो बाकी थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए 5 मिनट के बाद जब मैंने वेट ओपन किया है
तो सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा सा एक थिक सा शोरबे वाला ग्रेवी वाला सालन तैयार हो चुका है। आलू भी गले हुए थे और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग चाहें तो गार्निशिंग कर सकते हैं धनिया के साथ, अदरक के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है, क्योंकि अक्सर लोगों से गोश्त और आलू का सालन जो होता है वो इतना अच्छा नहीं बनता। तो काइंडली आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और इसके अकॉर्डिंग अपना सालन बनाइए। बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तब भी आप ये बनाएं, और वैसे भी आप इसको घर में आम रूटीन में बना के खाएँ। बहुत ही अच्छा सालन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।